हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्वर ई से ईख राइट करना सिखाने जा रहे हैं कि हम नर्सरी क्लास के बच्चे को ई से ईख कैसे राइट करना सिखाएं। तो आपको सबसे पहले एक नोटबुक का ये वाला पेज है, आप उसको कलरफुल मेक करेंगे। देन उसके बाद आपने जो पीछे स्वर सिखाए हैं बच्चे को, पहले वो लिखने के लिए कहेंगे। ठीक, तो बेटा आप देखेंगे यहाँ पे ये 5 लाइन्स हैं। 5 लाइन्स की ये नोटबुक है, ये हिंदी की नोटबुक है। तो सेकंड लाइन से और थर्ड लाइन पे बच्चा एक कर्व करेगा, देन अगेन कर्व करेगा आगे की साइड। थर्ड लाइन पे पेंसिल ले जाते हुए स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड अगेन स्लीपिंग लाइन। ठीक, तो ऐसे राइट करते हुए बच्चा लिखेगा और स्पीक करेगा। अ से अनार, नेक्स्ट सेम पैटर्न यही है। अ से आम, ई से इमली। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पे बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं वो ऐसे ऐसे रीड करते हैं, ए से अनार, आ से आम, ई से इमली। तो ए से अनार नहीं होता, अ से अनार होता है और आ से आम होता है, ई से इमली होती है। हमने ये पहले स्वर बच्चे को सिखाया था, तो अब हम बच्चों से ऐसे लिखवा लेंगे। देन उसके बाद हम नया स्वर बच्चे को कहेंगे राइट करने के लिए। तो आप देखेंगे, मैं आपको पैटर्न बताती हूँ। पहले एक स्मॉल 1 बनाना है, देन सेकंड पैटर्न है स्मॉल 1 से एक कर्व करना है। नेक्स्ट पैटर्न है स्मॉल 1 से कर्व, देन अगेन कर्व। ठीक है, फिर पैटर्न स्मॉल 1, सेकंड पैटर्न अप्लाई करेंगे, देन हम थर्ड पैटर्न अप्लाई करेंगे और फिर फोर्थ पैटर्न है हमारा सर्कल, देन टेल और फिर छत। ठीक है, नेक्स्ट फिर से करेंगे। अब स्लीपिंग लाइन जिसे हम छत भी कहते हैं, और यहाँ से इस पे एक मात्रा राइट करेंगे। और आप ये बात का ज़रूर ध्यान देंगे कि मात्रा हम ऊपर से नीचे की साइड ड्रॉ करेंगे। कभी हम अक्षर के यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे मात्रा नहीं राइट करेंगे, क्योंकि बहुत शेप ना ठीक नहीं आती है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ई से इमली जो ये मेक किया हमने, इसके ऊपर राइट करेंगे। अब ये हमारा बन गया ई से ईख। ठीक है, अब आपको बच्चे को 1 डॉट देनी है, ये डॉट आप सेकंड लाइन में देंगे। ठीक है, आप सेकंड लाइन में 1 डॉट राइट करेंगे ध्यान से। अब नेक्स्ट आप बच्चे को राइट करने के लिए कहेंगे स्मॉल 1 फर्स्ट पैटर्न, देन सेकंड पैटर्न कर्व, थर्ड पैटर्न अगेन कर्व एंड फोर्थ सर्कल। ये हमारा मेक हो गया ई। अब बच्चा इस पे छत लगाएगा, यहाँ से मात्रा लगाएगा और इस लाइन पे ज्वाइन कर देगा ई से ईख। इसका साउंड थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। जो छोटी ई होती है उसका साउंड छोटा होता है, कम टाइम के लिए खींचा जाता है, जैसे ई। और जो बड़ी ई होती है उसका साउंड थोड़ा सा लॉन्ग होता है, जैसे ई। ठीक है, ई से ईख। अब बच्चा इसको राइट करेगा और बोल बोल के लिखेगा ई से ईख। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि एक बार में ही बच्चा एकदम परफेक्ट नहीं लिख सकता, तो उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप उसे बार बार प्रैक्टिस करवाएं। जब तक वो एक अक्षर नहीं सीख जाता, आप उसको नेक्स्ट नहीं देंगे राइट करने के लिए। ठीक है, ई से ईख, ई से ईख। कुछ बच्चे हैं जो एक दिन में ही सीख जाते हैं, आप उन्हें क्लास वर्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, नेक्स्ट टाइम आते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो 2-3 दिन लेते हैं, तो आपको पेशेंस रखना है। सब बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, लर्निंग पावर अलग होती है, कैचिंग पावर अलग होती है, तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें सिखाना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे बच्चा जब भी लिखे तो बोल बोल के लिखे ई से ईख, ई से ईख। छोटे बच्चे के साथ हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए।
उन्हें डांटना और मारना नहीं चाहिए। ई से ईख। स्मॉल वन कर्व, अगेन कर्व, स्मॉल सर्कल एंड मात्रा लगाएंगे यहाँ से नीचे की साइड ई से ईख। अब गाइज आपको पता चल गया होगा कि ये जो ऊपर फर्स्ट लाइन वाला कॉलम है ये हमारी मात्रा के लिए होता है और नीचे वाला कॉलम भी हमारी मात्रा के लिए होता है। स्वर हम बीच की 3 लाइनों में ही राइट करते हैं। ठीक है, ई से ईख। हिंदी की नोटबुक की जो 5 लाइन्स की आती है इसके बीच की जो 3 लाइन्स हैं हम इसी का ही यूज़ करते हैं और ऊपर और नीचे वाली जो लाइन है वो मात्राओं के लिए यूज़ की जाती है। ई से ईख। आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि बच्चा जब भी लिखे बोल बोल के लिखे और प्रैक्टिस करने के बाद ही बच्चा अच्छी तरीके से राइट करेगा। ठीक, और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो आपने पिक्चर मेक करी है ये पिक्चर भी बच्चे को दिखानी है और उसको बताना है कि ये पिक्चर किसकी है, ई से ईख। और उसके बाद आप बच्चे से पूछेंगे कि ये पिक्चर किसकी है, ई से ईख, और ये क्या है, लिखा हुआ है ई से ईख। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल टैलेंट टीच को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।